और चलिए बात करेंगे नागौर जिले की कृषि उपज मंडी की, या यूं कहें कि तरसती मंडी की, जो कि 20 सालों के बाद आज भी सुविधाओं को तरस रही है। दरअसल साल 2018 में मुख्य मंडी का दर्जा मिलने के बाद अब लगा था कि कृषि उपज मंडी के विस्तार होने से बड़ी सुविधाएं मिलने लगेंगी, लेकिन पिछले महीने कृषि उपज मंडी समिति के हुए चुनावों के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल द्वारा नवगठित कृषि उपज मंडी का फीता काटकर केवल औपचारिकता पूरी कर ली गई या फिर खानापूर्ति कर ली गई। राज्य सरकार द्वारा मुख्य मंडी के लिए कोई विशेष बजट की घोषणा नहीं करने से वर्तमान समय में मंडी में कैंटीन, पानी समेत अनाज भंडारण आदि अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा। साल 2018 में स्थानीय विधायक डॉक्टर मंजू बागमार की मांग पर राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने जायल गौंड कृषि मंडी यार्ड को मुख्य मंडी का दर्जा देने। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए की घोषणा की थी। मुख्य कृषि उपज मंडी को कागजों में जरूर मुख्य मंडी का दर्जा मिला, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति, नई दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया आदि नहीं होने से मंडी में कुछ भी नहीं बदला। मंडी परिसर में अनाज भंडार समेत सुविधाओं की कमी के चलते अनाज खरीद करने वाले व्यापारी भी मंडी से दूरियां बनाते नजर आए। मंडी परिसर में लाइसेंसधारी दुकानों की कमी के चलते किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा। पिछले कई वर्षों से मंडी में किसानों की अनाज की बोली नहीं लगती, जिसके चलते किसानों को मजबूरन आसपास की दूसरी मंडियों में अनाज बेचना पड़ रहा है। व्यापारी काम कर रही है और सरकार के हिसाब से सुविधा सड़क बनी हुई है, इसके अलावा और कोई विशेष सुविधा नहीं है। मंडी बन गई है लेकिन सुविधा के नाम से और कुछ नहीं है। कृषि उपज मंडी में पानी, छाया, कैंटीन आदि की मूलभूत सुविधाएं मुख्य मंडी का दर्जा मिलने के बाद भी कोसों दूर है। कृषि मंडी परिसर में आज भी शुद्ध पेयजल के लिए कोई इंतजामात नहीं है। पीने के पानी की व्यवस्था आदि नहीं होने से मंडी परिसर में आने वाले सैकड़ों किसानों को प्रतिदिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि उपज मंडी में परिसर में अनाज भंडारण हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते मंडी परिसर के व्यापारियों को बारिश के समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मंडी परिसर में बने एकमात्र यार्ड में सरकारी खरीद होने से अन्य व्यापारियों को अपने अनाज रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से मंडी परिसर में अनाज लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी बदला नहीं है। मंडी के अंदर कोई किसान सुबह आते हैं, रात को 1-1 बजे तक तुलाई होती है, उससे किसान परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है ना, उससे किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। न तो किसी किसान को सुविधा मिल रही है, न मंडी में कोई कैंटीन की सुविधा है, न मंडी में भंडारण की सुविधा है और न पूरे स्टाफ की सुविधा है। इसलिए किसान अति ज्यादा दुखी है और किसानों को अपना धान बेचने के लिए नागौर जाना पड़ता है। इससे किसानों को भारी नुकसान, आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जायल तहसील की भूमि उर्वरक और उपजाऊ क्षमता अधिक होने से यहाँ मूंग की फसल की अच्छी पैदावार होती है। जिले के मेड़ता के साथ जायल क्षेत्र के मूंगों की चमक भी खास होती है। खेतों की काली मिट्टी के चलते या बिना रासायनिक खादों के अच्छी फसल तैयार की जाती है, जिसके चलते देश भर में यहाँ उपजी मूंगों की डिमांड बढ़ जाती है। मूंग की फसल का बम्पर उत्पादन होने के बावजूद इलाके के किसानों को मंडी में सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने से मजबूरन किसानों को आसपास की दूर दराज मंडियों में जाकर अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 20 वर्षों के बाद आज भी कृषि उपज मंडी सुविधाओं को तरस रही है। दामोदर इनाडिया, जी मीडिया, नागौर। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।